अब हम अपने दूसरे प्रश्न पे आते हैं, जिसमें शैलेश जी हमसे पूछ रहे हैं कि जिन विचारों में मन आसक्त होता है, क्या इस टेक्निक को टेस्ट करने के लिए उन विचारों को मैं अब सोचता जाऊं, उसको आगे लेके आऊं और टेस्ट करूं कि क्या ये टेक्निक ठीक है या नहीं है। तो वो विचार को मैं सोचूं, उसको अपने अंतर्मन की गहराइयों से आगे लेके आऊं और अब उसे टेस्ट करूं, क्या ये मेरी विद्या सही है या नहीं है, क्या इस विद्या से मुझे लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो शैलेश जी समझें कि हो क्या रहा है। किसी भी प्रकार के विचार से आप परेशान हैं, ठीक है, होंगे, सभी लोग परेशान हैं, तभी तो हम किसी ना किसी विचार से हों, परिस्थिति से हों, इंसान से हों, कुछ भी हुआ हो, पास्ट की कोई बात हो, फ्यूचर की कोई चिंता हो, कुछ भी लेकर हम चिंतित हैं, हम परेशान हैं, कोई विचार चल रहा है। विचार किस प्रकार का होगा, या तो पास्ट का होगा या फ्यूचर का होगा, या किसी भी प्रकार का हो सकता है। जब वो विचार चल रहा है हमारे मन में और हम परेशान हैं, अब उस विचार को ढूंढने के लिए आप निकल पड़े। आप मेडिटेशन में बैठे हैं, आप मेडिटेशन में बैठे बैठे उस विचार को ढूंढ रहे हैं, और वो विचार को आपने ढूंढ लिया और उसे ले आए अपने मन से निकाल के। अब उसे आप जान रहे हैं, अब उस विचार को जान रहे हैं। कैसे जान रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कैसे जान रहे हैं कि विचार मेरे मन में चल रहा है। क्या चल रहा है आपके मन में, उसकी वजह से आपको सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, कैसे उस चीज को ज्ञात कर सकते हो। मन की इस वक्त स्थिति क्या है, मन की इस वक्त सत्यता क्या है, उस चीज को कैसे ज्ञात कर रहे हैं आप, कैसे उसे चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ मेरे मन में ये विचार आया है। वो कर रहे हैं संवेदनाओं के थ्रू। अगर किसी प्रकार के विचार की हमें इस वक्त महत्वता पता चलती है ना, या एग्जिस्टेंस पता चलती है कि हाँ ये विचार मेरे मन में है, ये एग्जिस्ट करता है, तो वो तभी हमें पता चलती है जब हम उसकी संवेदना को, उसकी सेंसेशन को फील कर पाते हैं। तो जो आप ये कह रहे हैं ना कि मैं उस विचार को देखूं या संवेदना को देखूं, तो अलग अलग चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा, इससे जो पहला वाला प्रश्न था उसके उत्तर में, कि एक ही कॉइन के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ विचार है तो एक तरफ संवेदना है। एक ही इंसान के दो चेहरे हैं, जिसपे एक तरफ संवेदना है तो एक तरफ विचार है। तो ये अलग अलग चीज़ें नहीं है। विचार को तभी समझ सकते हो जब संवेदना को महसूस करो। ये प्राकृतिक है, ये हम सब जानते हैं इस चीज़ को। अब मेडिटेशन का अर्थ क्या है। मेडिटेशन हम जो करते हैं वो किस लिए करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हमारे मन की व्याकुलता निकले। और वो कब निकलेगी कि इस क्षण जो चल रहा है, इस क्षण की जो सच्चाई है, विपश्यना में यही तो सीखा है हमने। इस क्षण की जो सच्चाई है, जो इस क्षण मेरे मन में चल रहा है, उसको जानना है। उसको जानना है, ना बुरा मानना, अच्छा मानना, बस समता से देखना है। देखना है, यह भी बदल जाएगा और जब भी बदलेगा बदल जाएगा, पर समता में मन बना रहे। इसे ही तो कहा प्रज्ञा पुष्ट होती रहे। तो प्रज्ञा जब हमारी पुष्ट हो रही है और हमारा मन समता में बना हुआ है, ना हम इसे बुरा मान रहे ना अच्छा मान रहे, तो इस विचार के प्रति जो भी अभी चल रहा है, जो स्वाभाविक रूप से चल रहा है, जो प्राकृतिक रूप से हमारे मन में विचार आ रहा है, बस आ रहा है। जो भी विचार आ रहा है उस विचार से लेना देना नहीं है। जो भी संवेदना मेरे मन में हो रही है उसको जान रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, उसके प्रति समता में बना हुआ हूँ। क्योंकि विचार की एग्जिस्टेंस जब तक है जब तक उस संवेदना को मैं फील कर पा रहा हूँ, सेंसेशन को फील कर पा रहा हूँ। अगर मैं सेंसेशन को ही फील नहीं कर पा रहा तो इस विचार का कोई रिलेवेंस नहीं है मेरी लाइफ में। ये है ही नहीं। ये है ही तब जब मैं इसे फील कर पा रहा हूँ। जैसे कि आँख है, नाक है, मुंह है, कान है, इन इंद्रियों का तभी तक रिलेवेंस है जब इनके विषय से टकराएं। जैसे गुरुजी बताते हैं, खुद इमेजिन करिए, जो इंसान शुरू से अंधा है, जिसने कुछ देखा ही नहीं, आंखें बंद कर लें, तो आपके आगे पार्टी हो रही हो, चाहे आपके आगे सत्संग हो रहा हो, चाहे आपके आगे डिस्को चल रहा हो, या मूवी चल रही हो, या ऑफिस में बैठे हो, या घर पे बैठे हो, कुछ पता चल रहा है कहाँ बैठे हो? नहीं पता चल रहा। तो पता कैसे चल रहा होगा कि कानों से पता चल रहा होगा आपको, कि जैसी आवाज़ आ रही है तो आपको पता चल रहा है हाँ मैं ऑफिस में बैठा हूँ। सपोजिटली आंखें भी बंद हैं और कान भी बंद हैं, आप ना तो देख सकते ना हम सुन सकते, सपोज। तो दोनों ही चीज़ें मैंने बंद कर ली। अब दोनों ही चीज़ें बंद कर ली तो क्या मैं किसी भी तरह से जस्टिफाई कर सकता हूँ कि मैं हूँ कहाँ पर इस वक्त? क्या मैं ऑफिस में बैठा हूँ, क्या मैं सत्संग में बैठा हूँ, या मैं किसी अच्छे मेडिटेशन सेंटर के अंदर बैठा हूँ, या मैं डिस्को में बैठा हूँ, या मैं म्यूवी थिएटर में बैठा हूँ? मैं कहाँ बैठा हूँ? कहीं भी बैठा हूँ, मुझे तो जहाँ जो बैठा देगा मैं एक वस्तु की तरह वहाँ बैठा रहूँगा।
क्यों? इंद्रिय जगत से तो वास्ता टूट गया ना मेरा, ना तो मैं देख पा रहा हूं ना मैं सुन पा रहा हूं, सिर्फ महक आ रही है, अब सिर्फ महक आ रही है। अगरबत्ती की आई, हो सकता है सत्संग में हूँ, अच्छा लगता है, कुछ मुझे खाना बनने की स्मेल आई, तो अच्छा मैं किचन के आसपास हूँ, तो मेरे जैसी महक आ रही है मैं उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ एक अजम्पशन बना रहा हूँ कि मैं यहाँ आऊँगा। तो अब मेरे ये सेंसेस हैं। अब सोचो कि नाक के ये सेंसेस जो हमारे बर्ड्स हैं, जो हमारे स्मेल बर्ड्स हैं, ये भी हट गए। सिर्फ आप सांस तो ले रहे हो लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि किस प्रकार की स्मेल है, ना तो आँख है ना कान है ना श्वास है। आप कैसे जस्टिफाई करोगे? कैसे जस्टिफाई करोगे? चिल्लाते रहो, अरे भैया कोई बता दो मैं कहाँ बैठा हूँ, कोई तो बता दो, पूछते रहो हर एक से, कोई बताएगा भी तो कैसे बताएगा? बताएगा भी तो आप समझोगे कैसे? ना देख सकते ना सुन सकते, फिर शरीर पे संवेदनाएं हैं, कोई लिखेगा भी तो उसे शायद समझो या ना समझो। मेरा कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि किसी भी प्रकार का जो विचार आपके मन में आ रहा है वो कब आ रहा है, उसे समझ कैसे रहे हो? सिर्फ संवेदनाओं के थ्रू। किसी भी प्रकार की इंद्रिय जगत की जो भी प्रक्रिया आपकी हो रही है, चाहे वो विचार हो, चाहे वो किसी भी रूप रंग, किसी भी स्वाद, कुछ भी चखना हो, सूंघना हो, देखना हो, सुनना हो, कुछ भी करना हो, ये सब जो काम है संवेदनाओं के थ्रू हो रही है। अगर सेंसेशन नहीं होगी तो इनमें से कोई मतलब नहीं है। क्यों? वो चीज़ जो हमने देखी नहीं तो उसकी सेंसेशन ही नहीं हुई। जब सेंसेशन ही नहीं हुई तो हमें कुछ पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है। तो इस क्षण की जो सच्चाई है बस उसको जान रहे हैं, उसको जान रहे हैं, जैसा चल रहा है, जो आ रहा है मेरे मन में बस उसको टटोल रहा हूँ। मैं किस वजह से दुखी हूँ, मैं उस विचार को पहले जरा लेकर आऊँ, फिर इस टेक्निक को टेस्ट करूँ। आप खुद सोचिए आप क्या करने लगे। पहली बात, क्या उस विचार को ऐसे टटोल के आप लेके आ सकते हो? और टटोल के लेके भी आओगे तो उस विचार को कितनी देर तक अपने मन में रखोगे? कैसे रखोगे? उस विचार को बार बार रिकॉल करते जाओगे तभी तो मन में रहेगा वो, वरना कैसे रह सकता है? मन का स्वभाव है वो कि एक जगह टिक नहीं सकता, तो उस विचार में भी नहीं टिकेगा। और आप उस विचार में टिकने की कोशिश करोगे, टिकाने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि आपको तो उस टेक्निक को टेस्ट करना है। अब जब आप उस विचार के अंदर टिके हुए हैं, 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड बीता, 3 सेकंड बीता, मन कहीं और भागा। अब आपने क्या किया? उस विचार में टिके रहने के लिए, उसे और डीप करने के लिए कि नहीं मैं टिका रहा हूं इसी विचार में। अब आप जब वो विचार जिस स्थिति से क्रिएट हुआ होगा, चाहे वो पास्ट में कभी घटित हुई हो आपके साथ या फ्यूचर में कभी होने वाली हो, उसे कल्पना करोगे, उसमें रिवॉल्व करोगे अपने आप को कि ये विचार और तीव्र हो और तीव्र हो और तेज हो, और ये तेज हो और मैं इस टेक्निक को जरा टेस्ट करके देखूं। तो आप खुद सोचो क्या ये करेक्ट वे है? ना तो वो विचार आप स्टेबल कर पाओगे और आप कहाँ घूम गए। करना क्या था? समता से देखना था, सिर्फ श्वास को, संवेदना को जानना था। चाहे कोई भी विचार चल रहा हो, लेना देना नहीं है। साधना यही सिखाती है, विपश्यना यही सिखाती है। विचार कोई भी चल रहा हो उसको महत्व नहीं देना। संवेदना क्या हुई उसे जाना ना अच्छा माना ना बुरा माना। आपकी जीवन की व्याकुलता है किसी विचार की वजह से, है ना? उस विचार को टटोलो मत। जब वो विचार स्वाभाविक रूप से आपके आगे आएगा उसे जानो, समता में बने रहो, ना अच्छा मानो ना बुरा मानो, ना द्वेष करो ना राग करो। इस टेक्निक को अगर टेस्ट करना है तो पहले इस प्रकार से शुद्ध रूप से आगे बढ़ो, तब इसको टेस्ट करके इसके प्रमाण आपके आगे आएंगे। कोरी कल्पना करके इसको टेस्ट नहीं कर सकते। भ्रमित रहोगे, भ्रम में पड़े रहोगे और अपने मनी में कुछ जस्टिफाई करके बैठ जाओगे कि हाँ या तो टेस्ट हो गया या टेस्ट नहीं हुआ, या तो ये टेक्निक मैंने माना फेलियर है या मैंने माना ये टेक्निक विनर है। दोनों ही केस में आपकी हानि होगी, कोई फायदा नहीं है। विचार जब स्वाभाविक रूप से आएगा, जिस वजह से भी परेशान है, जो भी है वो आएगा। पहले इस टेक्निक पे, इस विपश्यना विद्या को उसी शुद्ध रूप से अपने जीवन पे उतारो जैसे उतारनी है। विचारों में मत उलझो, क्योंकि हमेशा याद रखो अंतर्मन की गहराइयों में अनगिनत करोड़ों असंख्य विचार। मैं करोड़ों वर्ड तो बहुत छोटा बोल रहा हूँ, पता नहीं कितने विचार हमारे अंतर्मन की गहराइयों में दबे हुए हैं। इस जीवन के, पुराने जीवन के, पता नहीं कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत बहुत विचार हमारे अंतर्मन की गहराइयों दबे हुए हैं। और जैसे जैसे ये विचार हमारे आगे आते हैं और हमें जानते हैं कि इस वक्त ये विचार मेरे आगे आया, और उसमें हम लोट पलोट लगाना शुरू करते हैं। अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं, राग करते हैं, द्वेष करते हैं।
और जैसे जैसे हम उस चीज़ में लोट पलोट लगाते हैं, उसी प्रकार की संवेदना हमारे अंदर उत्पन्न होती है। जब हमारे अंदर उस प्रकार की संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं तो वैसी ही तरंगें जुड़ती हैं और वो अंतर्मन की गहराइयों से उसी सेम वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की जो और विचार होंगे उनको उठा के बाहर लेके आती हैं, और अब हम उन्हें फील कर रहे हैं। जैसे जैसे उसमें फील कर रहे हैं हमारे थॉट प्रोसेस वैसा और डीप होता जा रहा है, हमारी सेंसेशंस और डीप होती जा रही हैं। क्यों? वो सेंसेशन फिर और उस प्रकार के विचारों को ट्रिगर करती हैं। ये जो मैंने अभी अभी चीज़ बोली, इसको जानने के लिए थॉट और सेंसेशन का क्या परस्पर संबंध होता है, एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसको प्लीज़ आप ज़रूर देखें, वो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, जिसका मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, उसको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा आप। तो ये चीज़ जब हमारी ये चक्रव्यूह चलता है, इसमें तो उलझ के रह जाओगे। अंतर्मन की गहराइयों में कितने विचार हैं, कहाँ तक टोलते रहोगे, कहाँ तक डीप उसमें घुसते जाओगे, क्या करोगे, क्या उलझ जाओगे। व्यर्थ की बात हुई। ये मोटिव नहीं है हमारा, दिस नॉट द करेक्ट वे। साधना को शुद्ध रूप से अपने जीवन में वैसे ही उतारें जैसे उतारना चाहिए। कैसे उतारना चाहिए? अधिष्ठान में, या जब भी आप मेडिटेशन में बैठे हैं, उस वक्त आप मेडिटेशन में जब बैठे हैं तो गुरुजी क्या बताते हैं, कोई भी विचार आया हो कोई बात नहीं, आने दो। उसकी वजह से शरीर में क्या सेंसेशन हो रही है, श्वास कैसा है, बस उसे जान रहे हैं, ना अच्छा मान रहे ना बुरा मान रहे, समता में बने हुए हैं। और यह भी बदल जाएगा, बदल जाता है धीरे धीरे यह भी बदल जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि इन चीज़ों में उलझे नहीं, क्योंकि हमेशा ध्यान रखने, विचारों पे विजय प्राप्त करना बहुत बहुत कठिन है, लेकिन संवेदनाओं पे विजय प्राप्त करना इसके कंपैरिजन में बहुत आसान है। तो अगर आपने संवेदनाओं पे विजय प्राप्त कर ली तो आपके विचारों पे आपने विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि जहाँ विचार है वहाँ संवेदना है, जहाँ संवेदना है वहाँ विचार है। तो सेंसेशन और थॉट्स ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं, एक ही चीज़ हैं ये। इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तभी समझेंगे जब आप मेडिटेशन को शुद्ध रूप से करेंगे, जैसे करना चाहिए। जाते जाते मैं एक उदाहरण से आपको इस स्थिति को समझाऊंगा, और मैं आशा करता हूँ उस उदाहरण से आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है, आप क्या कर रहे हैं और क्या होना चाहिए। एक उदाहरण हम लेते हैं, उदाहरण है समझाने के तौर पे कहा जा रहा है, तो उसको सिर्फ उदाहरण की तरह, ये कहानी की तरह ही समझें और उसका सार समझें, वो उपयोगी है, कहानी में ना फंसें। देखिए, एक जंगल है जिसमें कि 2 कुटियाँ हैं। उस कुटिया के अंदर 2 ब्राह्मण रहते हैं, दोनों की एक सी कुटिया, दोनों के ही कुटिया के अंदर छोटी सी एक चारपाई जिस पे वो सो जाते हैं, 2-3 बर्तन जिस पे वो खाना वाना बना लेते हैं। दोनों अलग अलग रहते हैं, पास पास दोनों की कुटियाएँ हैं, और दोनों ही बहुत अच्छे मित्र। और वहीं पे उन्होंने कुछ अपनी सब्जियां उगा रखी हैं, कुछ बगीचा है जहाँ पे उन्होंने फल उगा रखे हैं। वहीं उनके कुछ छोटे पालतू पशु पक्षी हैं जिन्हें वो बहुत प्रेम करते हैं, और पशु पक्षी भी उन्हें बहुत प्रेम करते हैं। अब उस जंगल में जिस भाग में वो रहते हैं वहाँ पर बारिश बहुत होती है। आप लगा लीजिए 12 महीनों में से 11.5 महीने तो बारिश ही होती रहती है। तो बारिश इतनी होती है वहाँ पे कि हर वक्त बेचारे वो, मतलब हर वक्त वहाँ पानी भरा रहता है, थोड़ा बहुत पानी रहता है, पर अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं जैसे उनके करना है। अब क्या है कि वहाँ पर उनकी दोनों की बेचारों की कुटिया में कहीं छेद है, दोनों की कुटिया में छेद है। अब दोनों के पास एक पतीला है और दोनों के पास एक कपड़ा है, पोंछा है जिससे पोंछते हैं, पोंछा लगाते हैं, या फिर कपड़ा है जिससे सफाई करते हैं, कुछ भी कह लीजिए। अब जब बरसात क्योंकि बहुत होती है, और जब भी बरसात होती है तो वो जो छेद है उसमें से पानी टपकता है, टप 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 टप, और घर के अंदर भरता है। दोनों परेशान, दोनों व्याकुल। अब पहला वाला जो इंसान है, जो पहले वाले हमारे ब्राह्मण हैं, उन्होंने तो क्या किया, नीचे बैठ गए आलती पालती मार के, जहाँ से वो टपक रहा है पानी। जैसे ही टपके वहाँ भगोना रख लिया, उसे पोंछा, उस कपड़े से पोंछा और भगोने के अंदर निचोड़ दिया। जैसे ही टपका फिर पोंछा, फिर निचोड़ दिया। 11 महीने बारिश होती रहेगी, 12 महीने बारिश होती रहेगी, वो तो यही करे जा रहे हैं। ना तो वो कभी वो टपकना बंद होगा, और वो बेचारे को जो कलश है, जो उनका भगोना है, उसको वो फेंकते रहेंगे, वो फिर भरता भरता रहेगा। उनका तो हर वक्त का काम यही हो गया,
बस वो रगड़े उसे फिर पोंछ दें, रगड़े उसे फिर पोंछ दें, रगड़े उसे कुछ फिर पोंछ दें। वो इसी कॉन्टिन्यूस लूप के अंदर लग गए। और जो दूसरे वाले इंसान थे, जो दूसरे वाले ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या किया, वो छत पे गए और जो अपना उनका भगोना था उसको उल्टा किया, उल्टा करके वो छेद के ऊपर ढक दिया। उससे क्या हुआ, जो उसके ऊपर पानी पड़ रहा था वो उसकी सतह से लुढ़क के जो पानी था भगोने की, इधर उधर से बह गया और छेद से अंदर की तरफ नहीं आया और वो बेचारे अंदर आके सो गए। लूप में नहीं फंसे, उन्होंने समाधान किया। इन दोनों ही कहानियों से आपने यह जाना कौन सही है कौन गलत है, कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। ये जो बूंदें टपक रही हैं, ये बूंदें हमारे विचारों की बूंदें हैं जो कॉन्टिन्यूसली आती चली जाती हैं। इनका कभी इनका कोई अंत नहीं है, ये आती जाएंगी। इनफाइनाइट लूप है ये आती चली जाएंगी। इसमें ना फंसें, इसमें फंसे रहेंगे, इसी चीज़ में लगे रहेंगे, पोछे से साफ करते रहेंगे। जो विचार आया उसे जानूं, जो विचार आया उसे जानूं, पोछा मारा निचोड़ा, पोछा मारा निचोड़ा। जिंदगी बिता दोगे, कभी व्याकुलता का समाधान नहीं होगा। उस फर्श पे ही बैठे रहोगे, वहीं से वो टपकता रहेगा। विचार तो आते चले जाएंगे, उनसे नहीं रोक सकते। जो दूसरे वाले ब्राह्मण जन थे, उन्होंने जब ऊपर जाके वो कलश जो भगोना था उसको उल्टा करके छेद पे ढका, तो इसको कहा गया समता से बनना, उसको समता से जानना। उन्होंने उसका उपचार किया। जहाँ से वो विचार आ रहे थे उस विचार को समता से जानना स्टार्ट किया और यह भी बदल जाएगा। और वो जो जहाँ से वो रिस्क के हमारे विचार चलते हैं ना, उसकी गिरफ्त हम पे से छूटती चली जाती है। विचार हैं या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, विचार तो है ना, बारिश तो हो ही रही है ना, पर अंदर नहीं टपक रहे। क्यों? क्योंकि वो टपकन जो थी, जो व्याकुलता थी, वो खत्म हो गई। वो समता से जब आप जानेंगे उसको, कोई भी विचार लेना देना नहीं है, बस समता से जानो, यह भी बदल जाएगा और यह भी बदल जाता है। और इसी प्रकार से साधना को शुद्ध रूप से वैसे ही करो जैसे करना चाहिए। ये जो टेस्ट करना है ना, इस चीज़ को टेस्ट पहले इस साधना में पुष्ट हो 4-5 साल तक। जैसे करना है वैसे करो, गुरु जी ने जैसे सिखाया है वैसे करो। फिर वो टेस्टिंग वाली जो आपका ये थॉट प्रोसेस चल रहा है ना, ये खुद एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ। उसका उत्तर आपके अंतर्मन से आएगा। पहले इस साधना में पुष्ट हो, साधना को करो जैसे शुद्ध रूप से करना है। इसको टेक्निक को टेस्ट करूँगा फिर करूँगा, व्यर्थ की बात हुई। हमेशा पानी टपकता चला जाएगा और आप बस उसे पोंछते चले जाएंगे और निचोड़ते चले जाएंगे। ना वो टपकना बंद होगा, ना आपका कभी पोंछना बंद होगा, ना निचोड़ना बंद होगा। तो ये जो व्याकुलता का पानी है, बारिश तो होती रहेगी, जब वो जितनी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे विजडम से, अपनी समता से उसको भगोने को उल्टा करके उस छेद पे ढक दो, सो दैट वो पानी नीचे आना बंद हो जाए। समता से बने रहो, शुद्ध रूप से इस कल्याणकारी विद्या का लाभ उठाओ, जैसे गुरुजी ने बताया है, जैसे हमें विपश्यना विद्या को करना चाहिए। मैं आशा करता हूं मैं आप दोनों के प्रश्नों का उत्तर दे पाया हूँगा। और अगर आपका कोई और प्रश्न भी होता है तो प्लीज़ मुझसे आप पूछ सकते हैं। मुझे उसका उत्तर करके बहुत बहुत खुशी होगी। नमस्कार।